ये मुद्दों पे नहीं, ये मुर्दों पे बात करते हैं। ये मुगल काल को याद करते हैं। शेख हसीना किसके पास है? सीमा हैदर किसके पास है? किसकी सुरक्षा में? नरेंद्र मोदी की। धर्मेंद्र तो झांकी है, नरेंद्र अभी बाकी है। अगर राम जी को कुछ बोलेंगे तो ऑन कैमरा हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। कि योगी जी को हराने के लिए पार्टी के अंदर ही लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव नजदीक हैं। एक तरफ जाति है, धर्म है, बाबा का बुलडोजर है, और दूसरी तरफ पीडीए की पाठशाला। और एक और मुद्दा है जो हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछली बार उन्होंने प्रभावित किया था, वो है ओवैसी साहब। हम 27 के चुनाव पर बात करने आए हैं कि आखिर किसकी सरकार और कौन बनेगा 27 का सत्ताधीश। उसको लेकर हम बात करेंगे। लखनऊ की में हम खड़े हैं, मौजूद हैं, राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश का दिल कह लीजिए, वहाँ पर हम खड़े हैं और लोग हमारे साथ हैं जो अपनी बात रखेंगे, अपनी राय रखेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो इस बार अपनी सरकार तय करेंगे, किन मुद्दों पर वो अपनी इस बार किसको वोट तो मैं नहीं पूछूंगा, वो उनका अपना पर्सनल मत है, वो किसको दे रहे हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस बार 27 के चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, 27 का चुनाव नज़दीक है, बेहद नज़दीक है, तो क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होने वाले हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश में मुद्दा पर किसने बता दिया आपको कि मुद्दा पर यहाँ चुनाव होता है? तो आप किस मुद्दे पर देख रहे हैं? मैं 37 साल से देख रहा हूँ साहब। उत्तर प्रदेश में केवल मंडल और कमंडल पर चुनाव हो रहे हैं। सारा उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक निर्मित स्ट्रक्चर था, एक एक कर सब बिक गया क्रूस तक। तो नहीं, हम देखिए राजनीति पर नहीं जाएंगे। राजनीति बहुत सालों से चलती आ रही और जाति धर्म छोड़कर राजनीति होती नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई अन्य हिस्सा हो, देश में केवल धर्म राजनीति यही है, ये मुद्दा ही है। हमारा ये मुद्दा है कि मैंने आपसे बोला कि कुछ आंकड़े आए हैं कि दलितों को कहीं से उनको मजबूत किया जा रहा है, और दूसरा मुद्दा ये है कि ओवैसी साहब अगर वो भी कहते हैं कि अगर हमारे साथ दलित और मुसलमान वोट जुड़ जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल सकती है। पैसा लगता है। आपसे अंतिम सवाल, इस बार किसकी सरकार 27 में आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और मुद्दे क्या रहेंगे? बस दो शब्दों में अपनी जवाब। यहाँ मुद्दा कोई नहीं रहेगा, यहाँ मुद्दा केवल जात रहेगी, और जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को एक तो सत्ता के खिलाफ रिएक्शन, एक छात्रों का रिएक्शन, एक महिलाओं का रिएक्शन, एक धार्मिक उन्माद का रिएक्शन से केवल भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की सरकार से ये प्रदेश की आवाम मुक्ति चाहती है। यही रिजल्ट होगा। आज नोट करें, 3 महीना। देखिए बात करेंगे। आप आइए, बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। देखिए, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है जी। सर जो बता रहे हैं अपने सोच के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो सभी समाज को लेके चलेगा वही सत्ता में आएगा। जो सर्व समाज को अपने साथ लेकर चलेगा, सबका साथ सबका विकास। बताइए जरा किस समाज को लेके चल रही? सभी के साथ लेके चलने की बात हो रही है। सबके साथ लेके वर्गीकरण की बात नहीं हो रही है। ये जो पेपर लीक हो रहा है वो क्या है? आप किसी और किसी पार्टी के समय में नहीं हुआ। एक मिनट, समय नहीं हुआ। एक बताइए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे नहीं पेपर अभी की बात करिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे अभी की बात करिए। चिल्लाने से नहीं कुछ होगा। पारी पारा बात करिए, पारी पारा। सर एक मिनट, ये बताइए, इससे पहले पेपर लीक का कानून किस सरकार ने बनाया? मुझे बता दीजिए। मुझे अभी बताइए। जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप मुद्दे पर रहिए ना। कानून होना चाहिए। आप मुद्दे पर रहिए। कानून होना चाहिए ना। कानून होना चाहिए। रहिए ना। कानून बना हुआ। आप कौन सरकार बनाया? कांग्रेस की सरकार ने बनाया। कांग्रेस ने, इनको कुछ नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्स्ट टाइम पेपर लीक। देखिए, डिबेट हमारी इस मुद्दे पर नहीं है। क्या कानून बना है? पता ही नहीं है। आपकी डिबेट किस मुद्दे पे है? जी, आपकी डिबेट जो है 2027 के मुद्दे पे। जी, मेरी डिबेट 27 के कहाँ मुद्दे। चली गई? सर आपने पेपर लीक की बात आपने की। अभी सर कुछ कह रहे थे, सर बताएं। सब पेपर लीक बता दो। आज से नहीं, पेपर लीक तो भैया मनमोहन सिंह जब रहे प्रधानमंत्री उसके पहले, जब इंदिरा जी रही तब पर भी लीक हो रहा था। जब उस समय मुख्यमंत्री चाहे जो भी इसके पहले हाथ पर मुलायम सिंह यादव रहे तब पर भी पेपर लीक हुआ। उसके पहले मायावती जी रहे तब पर भी लीक हुआ। चाहे जो भी सरकारें बनी है, चाहे बीपी सिंह रहे
रहे हैं तब पर भी पेपर लीक। ठीक है चुनाव में इनके जो 20% युवा वोट थे जो हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, सरकार सुन लीजिए पहले पूरा जो हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, इस बार योगी कर रहे हैं। एक मिनट चुप मोदी के बजाय योगी रहिए। जो हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, जब वो अपना हक मांगने गए दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो योगी और मोदी तो लुटेरे रहे भैया, जब नहीं वो सब भैया लुटेरे हो, क्योंकि वहाँ जो समझ लो वहाँ कोई छात्र नहीं रहा, वहाँ के जो चोर लुटेरा जब कतरा वही। जब वो अपना हक मांगने गए तो इनकी पुलिस ने पता है आतंकवादी कह दिया, एक मिनट गालियां दे दिया है, हाथ पैर मार के तोड़ दिए। आपको किसने अधिकार दिया था हिंदुस्तान के बच्चों को मारने की? है किसने अधिकार दिया था? आज हमारा नेता प्रतिपक्ष पूछ रहा है अमित शाह से, आइए जवाब दीजिए। अमित शाह संसद छोड़ के भाग गए, अभी तो धर्मेंद्र सर हो गया सर अभी बाकी है। सर हो गया, एक मिनट अब रुक के सुन। धर्मेंद्र तो झांकी है, नरेंद्र अभी बाकी है। धर्मेंद्र तो झांकी है और नरेंद्र अभी बाकी है, मतलब ये पूरी तरीके से बात घुमा रहे हैं। सर अब बताइए पूरी बात। सर से मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि ये पेपर लीक पर बात कर रहे थे, तो मैंने सर से इतना ही पूछा कि पहली बार कानून कब पारित हुआ अपनी देश की संसद में? देखिए सर आप बताइए, पेपर लीक मानते हैं ना सब सरकार में हुआ? देखिए इस मुद्दे पर तो फंसा है। मेरी बात सुनिएगा, पेपर लीक जो मुद्दा था, राजनाथ मेरी बात सुनिएगा, पेपर लीक जो मुद्दा था वो किसी पार्टी का मुद्दा नहीं था, यह आम देश के युवाओं का मुद्दा था, देश के युवाओं का मुद्दा। अगर इस पर सरकार कानून बना तो रही है, सरकार कानून बना रही है, बन गया कानून, भाई समर्थन किसका है? जो है वो छात्र हैं, ये सबको भाई बता दो, वहाँ राजनीति काकरोच पार्टी संगठन बना के, अगर बिना राजनीतिक पार्टी या संगठन नहीं बनाए होते सब लड़ते हैं। काकरोच क्यों बना था, रखे हैं? कानून बना था, अभी अमेंडमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं? कानून बना था, कानून इसी सरकार ने कानून बनाया है और यही अभी जो हो रहा है उसमें अमेंडमेंट हो रहा है। और आम जनता हमारे साथ मौजूद है। चाचा आइए, आम जनता से बातचीत करना है, आइए 27 में। हाँ 27 का भी विश्लेषण कर दीजिए, किसकी सरकार देख रहे हैं 27 में? देखिए ऐसा है, समीकरण कुछ तो बदले हैं, बदले हैं, हाँ, ये आप मान रहे हैं? 100% ठीक है। समीकरण बदले हैं और जाहिर सी बात है कि अब मतलब हिंदुत्व और सनातन और इन सब मुद्दे अब पीछे हो जाएंगे। ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर दलित और मुसलमान साथ आ जाएं तो मान लो कि बंटाधार है। और सुनिए, एक तरफ जात की राजनीति से मतलब नहीं है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो सबको साथ लेके चलेगा। योगी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी योगी, मैंने आपको पहले भी चैनल में कहा था कि योगी जी को हराने के लिए पार्टी के अंदर ही लोग बैठे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, बड़ी बात कह रहे हैं, पार्टी के अंदर ही बैठे हुए हैं लोग, सच बता रहे हैं, पार्टी के अंदर ही बैठे हुए हैं। मेरा योगी से कोई विरोध नहीं है, योगी जी बहुत अच्छे नैरेटिव सेट करने की कोशिश कई बार हुई है, कई बार फेल हुआ। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जी खुद आए हैं सामने, बोला कि अब की बार योगी जी जाने वाले हैं, फिर 27 में रहे, देखिए योगी जी को कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इतनी मोहब्बत नहीं है, वो सन्यासी हैं। मुस्लिम दोस्त आ गए हैं, बताइए अब की बार किसकी सरकार? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये सबका जवाब मिल गया। आपका जवाब कहाँ था? अरे आप लाइए इधर पहले। बाबा आएंगे 27 में, बाबा आएंगे और प्रचंड रूप से। कारण आप कारण पूछ रहे हैं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी विकास से सब कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए? अरे भैया इधर लाइए थोड़ा। कौन सा विकास? आप 5 हमको विकास गिनाइए जरा, 5 विकास बताइए। हम देखो चाचा भी पूछ रहे हैं आपसे। अरे इधर लाइए भैया थोड़ा, आप एक एक करके लेंगे, सबके लेंगे। आपको हम एक चीज बता दें, मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान दरी बिछाएगा ना, 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी। ऐसी साहब कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम दलित साथ आ जाए तो बदल देंगे पूरी राजनीति। यही चले रहा, चंद्रशेखर रावण, असरुद्दीन ओवैसी और बहन पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का गठजोड़ होने जा रहा है। मायावती का जनाधार लगभग अस्तित्व मैं नहीं कहूंगा कि अस्तित्व मिट रहा, बट उनका जो जनाधार है वो खिसकता नजर आ रहा है। तो आखिर दलित किसके साथ जाने वाला है? रावण के साथ, ओवैसी साथ, समाजवादी पार्टी साथ जाएगा। 24 में गया है इंडिया गठबंधन के साथ दलित, और 27 में भी जाएगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। साफ हो जाएगा। 27 में कहाँ आएगी? सपा की 24 में भाजपा को हाफ किया था, 27 में साफ करेंगे। 298 सीट आएगी, 328 तक जाएगी।
अब ये भैया 2027 में फिर आएंगे, 2029 में फिर मुद्दे क्या रहने प्रधानमंत्री वाले हैं इस बार? हाँ? मुद्दे मुद्दा तो भाई बहुत से हैं। हमारे हिंदू धर्म को तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, इनके मुद्दे वो थोड़ी रहेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, ये मुद्दों पे नहीं, ये मुर्दों पे बात करते हैं। ये मुगल काल को याद करते हैं, दिन याद तो पाकिस्तान बांग्लादेश को याद करते हैं। शेख हसीना किसके पास है? सीमा हैदर किसके पास है? किसकी सुरक्षा में? नरेंद्र मोदी की। मगर मंदिर लूट जाता है वहाँ पे, मंदिर लूट जाता है। मगर अगर कोई देश में सुरक्षित है तो सीमा हैदर सुरक्षित है, शेख हसीना सुरक्षित है इस देश में। बताइए आप बताइए। हाँ, ये तो सीमा हैदर कह रहे हैं। सीमा जो हैदर आई है पाकिस्तान से क्या है? हाँ, उनका देन है। वो तो वैसे सीमा के अंदर घुस आई है भैया, उन्हें तो हटाना ही चाहिए। उसके लिए नहीं है क्या भाजपा? उनका भाजपा 2027 में फिर आ रही है, क्योंकि जो रुको एक मिनट। जब इनसे सवाल करो ना तो किसकी सरकार 27 में यूपी में? अब इन आपत्तियों को खत्म करने के लिए, इन भारतीय जनता पार्टी जैसे नापाक लोगों को खत्म करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमें एक होना। एक मिनट हम कह रहे हैं ना, हमने कब कहा नहीं करेंगे? हमने कब कहा नहीं करेंगे? हमने कब कहा नहीं करेंगे? उन्होंने कहा ये बात। नहीं तो बिहार नहीं लड़े आप, बंगाल नहीं करेंगे। हम वक्त पे बताएंगे, हम वक्त पे बताएंगे। ये वक्त आने में मतलब अच्छा खा लेंगे और कड़वा थू कर देंगे, वो बात है। सर ऐसा है, सबसे बड़ी पार्टी थी आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी, उसकी लुटिया डुबाने का जो काम किया है वो दोबारा ऊपर उठ नहीं पाएगा। उस पार्टी को देखिए बात अपनी लेके जाइए, जवाब लेते जा। चले आप जवाब दीजिए, जनता सुन। इसी 24 में नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार 400 पार बदल लेंगे बाबा साहब का संविधान। और अखिलेश वो एक मिनट सर, एक मिनट में आप बोलिएगा, अपनी बात आप बोलिएगा। उसने कहा था, मोदी ने कहा था 52 साल की उम्र है राहुल गांधी की, उतनी भी सीटें नहीं आएंगी। हम 100 के आसपास पहुंचे और विपक्ष में LOP का पद भी हासिल किया। अब हम आपको 29 में सत्ता से बेदखल करेंगे, सत्ता से आपको उखाड़ फेंकेंगे। बताइए ना, यही संविधान बदल देंगे। क्या नहीं कहा था? एक बंदे ने कहा था कांग्रेस आएगी, हमारे पकड़ के जबरदस्ती हिंदुओं पर नसबंदी कराएगी और मुसलमानों पर नसबंदी कराएगी। गंगा जी नसबंदी हिंदुओं को करवाई थी, कभी कह दो कोई मुस्लिम का भैया नसबंदी हुआ था? किसी मुस्लिम समुदाय का नसबंदी क्यों नहीं करवाते? उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग खाली चिल्लाओगे। ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, इनको ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारे कुरान के खिलाफ है। नसबंदी हमारे कुरान के खिलाफ है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है तो फिर सरकार, इतने राज्यों में सरकार कैसे बनती जा रही है? देखिए, कांग्रेस को कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं हराया है। अगर हराया भी है तो आंदोलन करके हराया है। 75 में आंदोलन। अरे यार चुप रहो यार, चले ही मुद्दा है तुम्हारे। हाँ बताइए किसके? और जय बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी से लेकर के VIP आदमी महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा सर। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कैसे संभव है सर? आप दिया जा रहा है, रिकॉर्ड देखिए, रोजगार दिया जा रहा है। तो सर राज्य सूचना केंद्र सर लिखित जानकारी दे, सरकार ने कहा 15 लाख मतलब दिएंगे को दिया जा रहा है, सर दे दिया। 15 लाख रुपए किसी को दे देंगे तो सर वो अपना काम करेगा, कहीं काम करेगा। मैं आम नागरिक के हिसाब से मौलिक विचार कर रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुखता सरकार बनाने जा रही है। बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं। बोलने का सबका अधिकार है, जो जिसके मन में है बात करेगा। और क्या आप बताइए? आप बिल्कुल योगी जी, तो योगी के कहने थोड़ी सरकार बन जाएगा। अरे ये लोग तो पार्टी के लोग हैं ना, कुछ है ना। देखिए युवा है, कौन से मुद्दे पे अखिलेश भी आएंगे? वही नहीं, कौन से मुद्दे पे? वो सब ऐसे भैया अखिलेश समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है सत्ता में आने का, ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार में बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं काम गिनवा देता हूँ। बहन बेटियों का छेड़खानी, बहन बेटियों को 6 बजे रात, 6 बजे शाम के बाद, 6 बजे शाम के बाद बहन बेटियों को उठवाना। युवा बड़ा नाराज है। कौन नाराज है? यहाँ नहीं नाराज है, नाराज पंजाब में है, नाराज कर्नाटक में है,
वही युवाओं से जाकर पता कीजिए। क्यों शिक्षा अब इस्तीफा नहीं लेंगे, अब इस्तीफा आप लोग नहीं मांगेंगे, अब आप लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्या पंजाब सरकार से? वहाँ भी पेपर लीक हुआ है, 18 लाख में फिक्स हुआ है, पेपर लीक हुआ है हमारे। बताइए किसकी सरकार 27 में? अब तक सरकार है बीजेपी की, और जय श्री राम 1 किलो में 900 ग्राम। 1 किलो में जय श्री राम। देखो चाचा हो इसलिए मैं आदर कर रहा हूँ। अगर राम जी को कुछ बोलेंगे तो ऑन कैमरा हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो बोलना है बोलो, कांग्रेस की मैया बहन करनी करो, आम आदमी पार्टी करनी करो। नहीं रुक जाओ, गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर राम जी को लेकर आप फर्जी बातें करोगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हो मैं कौन हूँ। आप कैसे बोल दिए राम जी के बारे में? कैसे बोल दिए? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आपकी हिम्मत कैसे बोलने की? आपकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? राम जी पे टिप्पणी अगर आपने करना मेरे बर्दाश्त नहीं है। टिप्पणी मत करते ना राम जी पे। राम जी पे टिप्पणी अगर किए तो यहाँ राम की टिप्पणी दोबारा किए तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। सोच लीजिएगा, राम जी टिप्पणी मत कीजिएगा। सुनो, इनके जैसे गवार क्या भैया, इनके जैसे गवार राम जी की चौपाई बताएंगे। सुनो, राम जी का नाम अगर आपको लेना है तो आदर से लो। अगर आदर बोलिए, ये उस पेड़ के फल हैं जी, ये उस पेड़ के फल हैं जिस पेड़ में गुंडा फलता है, माफिया फलता है, अपराधी फलता है, बलात्कारी फलता है, चैन स्नेचर फलता है, रोड होल्डअप करने वाला फलता है। ये पीडीए का जो पेड़ है, ये उसी पेड़ से फल निकलता है। ये देश के कभी नहीं हो सकते। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज सब बेचैन है भाई, क्या बेचैन है? जरा बताइए। सब बेच दिया। एक मिनट मोदी ने सब बेच दिया। एक मिनट मोदी ने एक मिनट मोदी इनका कहने का मतलब है सब बेच दिया। खाली दारू एक मिनट दारुल सफा में जहाँ खड़े हैं, खाली इनको खड़े होने के लिए मोदी ने इतना छोड़ा है बस। ये भैया कौन से समाज ने रोका? किसान यूनियन को कभी नहीं रोक पाएंगे और नहीं रोक पाए। किसान यूनियन देखिए 2 मिनट इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा फोकस कीजिए। इन्होंने क्या बोला? किसान यूनियन। यही तो दिक्कत है, थोड़ी सी कोई दिक्कत होती है तुरंत एक नई पार्टी तैयार होती है, अपने आप एक नई पार्टी तैयार हो जाती है बीजेपी से लड़ने के लिए। पर इन लोगों को पता नहीं है कि बीजेपी से लड़ना है लड़ो, लेकिन बीजेपी लड़ते लड़ते धर्म से मत लड़ो। धर्म से लड़ना शुरू कर दो, अरे मिट जाओगे यार। धर्म की बात करो, मनुस्मृति को लेकर अभी विवादित बयान दे दिया खड़गे जी ने। क्या बोल दिया? अभी संसद में बोला है मनुस्मृति जी ने क्या गलत बोला है? मनुस्मृति को लेकर उन्होंने खड़गे जी ने बोला। खड़गे जी ने कुछ, अरे यार ये बताओ, तुम उस पप्पू के पार्टी की बात कर रहे हो, मंदबुद्धि के बालक की, जहाँ माइक उसका बज रहा है और सदन में कह रहा माइक नहीं बज रहा, माइक नहीं बज रहा। आप ये बताओ, अपने हाथों पहले बोला, सुनिए, पहले बोला कि हमारा माइक बंद कर दिया गया। जब सबके कानों में साफ साफ आवाज जाने लगी तो चुप्पे से अपनी सीधी वाली उंगली निकाल के दबा दिया। अब बंद करके कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। कैमरा वहाँ लगा हुआ था, ठीक है, और साफ साफ दिख गया है। वो अपने बच्चे बीबी के साथ अभी विदेश में कुछ दिन पहले पार्टी कर रहे थे। करो वही करो, इधर मत। बड़ी प्रूफ है डंके चौक पे बोल रहा हूँ, प्रूफ है। सपा अगर गठबंधन हो गया मायावती और उसका क्या कहते हैं ओवैसी का, तो सेकंड पे रहेगी सपा, बसपा। हाँ, अरे सेकंड फेकंड तेल लेने गया यार। बाबा हमारा पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, मार के लंगड़ा कर देंगे। बिल्कुल सही। पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सपा की सरकार अगर आ गई, अगर गलती से दुर्भाग्य से सपा की सरकार, सुनो, दुर्भाग्य से, तो अपने पॉकेट में उत्तर प्रदेश के, अरे रुको, उत्तर प्रदेश के सभी लोग अपने अपने जेब में 30-40 लाख रुपए रखे रहिए, तब सोचिए कि हमारे परिवार। अरे भैया, हर आदमी तो कह पाएंगे, इस परेशान है, आम मुद्दों से परेशान। अरे बता तो दो, महंगाई आप बताओ, 2 मिनट आप बताओ, महंगाई बताएंगे। पहले सुनो हमारी बात। आप रोड पे 2 करोड़ नौकरी कितनी ये देसी भी रखे, देसी भी रखे भाई साहब, देसी भी रखे, देसी भी रखे।
अरे रुको यार, देखिए सपा कार्यालय देसी पीने वाले सब इंटरव्यू लोगे, देसी पीने वाले सब इंटरव्यू ले रहे हो। सपा कार्यालय पे जितने फर्जी लोग हैं, जितने पागल घूमने वाले हैं, सपा कार्यालय लोग, सपा के लोग वहाँ पे पकड़ लेते हैं, 200-400 रुपया देते हैं, लाल टोपी पहना के प्रचार करते हैं। आम युवा जो सड़क पर चलता है वो भी है पीछे मौजूद। आइए बताइए, अपनी बात रखिए। अरे आइए यार, आम जनता हो आप, बताइए बताइए क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। देखिए सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। अब आप लोगों को यूपी में नहीं देखना है, आप लोग को पंजाब जाइए, कर्नाटक जाइए। पंजाब में पेपर लीक हुआ है, वहाँ शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगिए। कर्नाटक जाइए, वहाँ शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगिए। और सपा वाले वो नहीं, मतलब हम आम जनता से बात करना चाहेंगे। आम जनता, किसकी सरकार है 27 में? मत तो नहीं जानेंगे, लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए सरकार बिल्कुल देख रहे, तरह मचा है। संवैधानिक व्यवस्था जो भी है वो निजीकरण किया जा रहा है। जो आज़ादी के हिसाब से जो अधिकार मिला था वो अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। सही कह रहे हैं चाचा, नहीं सही बात कह रहे हैं। छीना जा रहा है, लेकिन पंजाब में छीना जा रहा है, कर्नाटक में छीना जा रहा है, ना यूपी में छीना जा रहा है, ना दिल्ली में छीना जा रहा है। दिल्ली में छीना जा रहा था और उसके छीन कर एक पौवा देसी दारू दी जाती पीने के लिए, घर घर में एक के साथ एक फ्री। अब वो खत्म हो चुका है, तो भैया लोग को दिक्कत हो रही है। भाई शाम को, रोज शाम को मिल जाती थी एक देसी, पिए और बन। देखिए कैसे आरोप लगा रहे हैं। आपसे बात कर रहा हूँ, आप बात करिए। किस पर बात करना है? ठीक है, हम तो बस इतना जानना चाह रहे हैं 27 में किसकी सरकार है? बता दिया, विपक्ष की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार। क्या मजबूती रख रहे हैं? बीजेपी ही आएगी 27 में, द्वारा बीजेपी ही आनी है। क्यों आएगी दादा? क्या क्यों आएगी? सपा क्यों आएगी? बीजेपी ही आनी 27 में। तो अरे आप तो 10 साल पुरानी कितना विकास हुआ? क्या विकास नहीं हुआ? विकास क्या नहीं हुआ? अब कहाँ कुछ बन रहा है? ये तो क्या कुछ नहीं बन रहा? आरोप लगा तो रहे चाचा। रोड हर जगह बन रहा है, जो कभी नहीं बना था। रोड हर जो बन रही है, जो सरकारी विभाग, आप बात करिए। भाई जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था वहाँ आम जनता से ही आपका मुकाबला है। हमारा आप मुझसे पूछिए, मैं आपसे जवाब दूंगा। नहीं, मुकाबला हमारा आपका नहीं है, हमारा आपका आम जनता से। वो कह रहे हैं आप उनसे पूछिए, लेकिन हम आपका जवाब दे पाएंगे। बस में है मुसलमान ही खो देंगे। अच्छा, सपा का कब? और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर सपा दलित और जो है मुस्लिम साथ आ गए ना तो फिर पूरा पलट देंगे। किसको पलट देंगे? पूरी राजनीति को पलट देंगे। योगी बाबा। चलिए ठीक है, तो आम जनता के बीच मौजूद था मैं लखनऊ में। तो जनता ने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी। आम मुद्दों को लेकर राजनीति के उन पहलुओं पर बात हुई जो शायद ढके रहते हैं, छिपे रहते हैं। आम जनता के मन में कौन है, कौन इस बार अपनी सरकार बनाएगा, ये तो खैर ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो राजनीति है, ये तो आने वाले वक्त के गर्त में छुपा हुआ है। कैमरा पर्सन